नमस्कार, एनबीआर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रामजी भाई। खबर कन्नौज से है, जहां सपा प्रमुख उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी ढूंढे नहीं मिल रहे हैं, ऐसे में उनका 400 पार का नारा हवाई साबित हो जाएगा। हजारों की तादाद में आई भीड़ को देखकर अखिलेश खूब गदगद थे और लगातार भाजपा पर एक के बाद एक कटाक्ष कर रहे थे। सुनिए क्या कुछ कहा सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने। जो संदेश जाएगा और जो जोश दिखाई दे रहा है, इससे विरोधी लोगों को एहसास हो गया है कि अब उनकी कन्नौज में दाल करने वाली नहीं है। और पिछला 5 साल का कार्यकाल और दिल्ली लखनऊ की सरकार का कार्यकाल भी आपने देख लिया है। दिल्ली के 10 साल पूरे होने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के 7 साल पूरे हो चुके हैं लगभग, लेकिन जो बदलाव आना चाहिए था वो बदलाव नहीं दिखाई दे रहा। जो परिवर्तन होना चाहिए था वो परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा। जैसा कन्नौज समाजवादियों ने बनाया, जैसा समाजवादी लोगों ने कन्नौज को संभाला, जो विकास कन्नौज का समाजवादियों ने किया, उससे आगे ये विकास नहीं कर पाए। आज भी चाहे वो सड़कें हो, पुल हो, बिजली का इंतजाम हो, अस्पताल हो या बहुत सारी जो सुविधाएं दी हैं, उनका कोई मुकाबला सरकार नहीं कर पा रही। जो संदेश जाएगा और जो जोश दिखाई दे रहा है, इससे विरोधी लोगों को एहसास हो गया है कि अब उनकी कन्नौज में दाल गलने वाली नहीं है। और पिछला 5 साल का कार्यकाल और दिल्ली लखनऊ की सरकार का कार्यकाल भी आपने देख लिया है। दिल्ली के 10 साल पूरे होने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के 7 साल पूरे हो चुके हैं लगभग, लेकिन जो बदलाव आना चाहिए था वो बदलाव नहीं दिखाई दे रहा। जो परिवर्तन होना चाहिए था वो परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा। जैसा कन्नौज समाजवादियों ने बनाया, जैसा समाजवादी लोगों ने कन्नौज को संभाला, जो विकास कन्नौज का समाजवादियों ने किया, उससे आगे ये विकास नहीं कर पाए। आज भी चाहे वो सड़कें हो, पुल हो, बिजली का इंतजाम हो, अस्पताल हो या बहुत सारी जो सुविधाएं दी हैं, उनका कोई मुकाबला सरकार नहीं कर पा रही। बीमारी के बाद, किडनी की बीमारी के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई बीमारी फैल रही है तो वो कैंसर बीमारी फैल रही है। इसीलिए हम लोगों ने जहां लखनऊ में बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया था, वहीं हमने अपने कन्नौज में भी एक कैंसर के लिए अलग से डिपार्टमेंट बनाया था। और डिपार्टमेंट इसलिए बनाया था कि न केवल कन्नौज बल्कि आसपास के लोगों अगर इलाज की जरूरत होगी तो यहाँ पर इलाज मिल जाएगा, उन्हें बड़े बड़े शहरों में भागना नहीं पड़ेगा। मणिपुर में प्रत्याशी नहीं मिल रहे ढूंढे, नॉर्थ ईस्ट में प्रत्याशी नहीं मिल रहे ढूंढे, लद्दाख जा नहीं सकती बीजेपी। सोचिए, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहते हैं, वो दक्षिण भारत में कहां प्रत्याशी इनके पास, नॉर्थ ईस्ट में कहां है प्रत्याशी इनके पास, लद्दाख में और इस इलाके में पूरा इनके खिलाफ खड़े लोग हैं। ये लोग कह रहे हैं कि कुछ हिस्सा समुद्र का इधर उधर हो गया था, लेकिन रिजांगला जैसे मेमोरियल जो चीन ने तोड़ दिया, उसके बारे में क्यों चुप है ये लोग? क्या चीन से घबराती है भारतीय जनता पार्टी? अघोषित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की वाइफ हो गई हैं। केजरीवाल जी की वाइफ को भी उन्होंने अघोषित मुख्यमंत्री बता दिया। और क्या ये कैसा लोकतंत्र है? वो केजरीवाल के ऊपर अटैक करते हैं कि अगर उनकी वाइफ इन सब मैटर में इन्वॉल्व हो रही है। लोकतंत्र में सवाल ये है कि आप झूठे मुकदमे लगा रहे हैं।
चंदा वसूली के लिए आपने ईडी सीबीआई इनकम टैक्स को आगे किया, बड़ी बड़ी कंपनियों से आपने पैसा वसूला है। इस मुद्दे पर बहस न हो इसलिए जानबूझ करके इस तरह के सवाल भारतीय जनता पार्टी उठाती है और अपने मीडिया सहयोगियों के माध्यम से उसको प्रोपोगेट कराती है। सवाल यह है कि लोकतंत्र में क्या आप झूठे मुकदमे लगा करके किसी भी मुख्यमंत्री पद पर बैठे इंसान को जेल भेज देंगे? आप कैबिनेट के डिसीजन को आप नहीं मानेंगे? अगर आज आप कैबिनेट के डिसीजन को नहीं मान रहे, कल आपके भी कैबिनेट डिसीजन को कोई नहीं मानेगा। और फिर आज अगर मुख्यमंत्री जेल जा रहे हैं तो कोई मुख्यमंत्री क्यों बनना चाहेगा? वो तो एसओ बनना चाहेगा, नौकरी पाएगा, एसओ की अच्छी नौकरी है कि हमें मुख्यमंत्री जेल भेजने को मिल जाएंगे। आप लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, आकर इंस्टीट्यूशन को आप कमजोर कर रहे हैं, इसका मतलब आप लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। और इंस्टीट्यूशन को कोई कमजोर कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। क्या इस पर बहस नहीं होनी चाहिए कि आपने उद्योगपतियों से 1,000 करोड़ रुपए लिए, आपने 500 करोड़ रुपए लिए, 400 करोड़ रुपए लिए, आपने वैक्सीन की कंपनी को नहीं छोड़ा, आपने जिसको ईडी सीबीआई इनकम टैक्स को दबाव बनाया दूसरे दिन पैसा ले लिया। एक ही व्यक्ति अगर आपको इलेक्ट्रल बॉन्ड से दे रहा है वो जायज पैसा है। सोचिए आप, कभी कल्पना करो केस क्या है। एक ही आदमी सब जगह पैसा पहुंचा रहा है। इलेक्ट्रल बॉन्ड से अगर बीजेपी को 50, 55, 60 करोड़ रुपए दे रहा है तो वो सही पैसा है। इसीलिए मैंने कहा था, अगर आपको याद हो अपनी पुरानी रिकॉर्डिंग निकालना, रुपया काला सफेद नहीं होता है, हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। बीजेपी के लोगों ने कहा रुपया काला सफेद है, और आज सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट की एक जज ने कहा कि सबसे बड़ा स्कैंडल अगर कुछ कोई हुआ है तो वो नोटबंदी हुई है, जिसमें काले धन को व्हाइट मनी कर दिया गया। और यही बात तो हम लोग कहते थे, याद कीजिए, कि दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अगर कुछ हुआ है तो वो नोटबंदी हुई है। तो ये नोटबंदी जैसी बातों को छिपाने के लिए, जीएसटी से जो उत्पीड़न है उसको छिपाने के लिए, अपनी नाकामी छिपाने के लिए, नौकरी रोजगार नहीं दे पाई सरकार उसको छिपाने के लिए मुख्यमंत्री को जेल भेजना और अपने सहयोगी मीडिया के माध्यम से इस तरह की बातों को पूछना और प्रोपोगेट करना। आज सवाल उत्तर प्रदेश में माफिया का है कि नहीं है, लेकिन उससे बड़ा सवाल है कि इस उत्तर प्रदेश की हर परीक्षा लीक हुई है, नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ हुई है। और सोचो, यहाँ का ब्रजेश पाल, उसने आत्महत्या कर ली हो डिग्री जला करके, नौकरी नहीं दे पा रही सरकार। इसलिए जो नाराजगी है उससे ध्यान हटाने के लिए इस तरह के सवाल भारतीय जनता पार्टी उठा रही है।